बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। और आज गेस्ट पोस्ट जिसका कि प्रॉपर एक सीरीज़ चल रही है, उसकी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, और उनमें से हमने एक एक्सटेंशन मोज़ बार के नाम से जो है वो अप्लाई की थी, और उसका प्रोसेस हमने देखा था कि मोज़ बार किस तरह से वर्क करता है, कैसे आपके ब्राउज़र के अंदर वो फंक्शनैलिटी को ऐड करता है और आप उससे वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा सा इसी चीज़ को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जाके आज की वीडियो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज का प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोज़ बार एक्सटेंशन को अप्लाई करके देख लिया था कि एक्सटेंशन हमने देख ली एक्सटेंशन क्या है, और मोज़ बार फॉर डीए डोमेन अथॉरिटी के लिए हमने देखी थी कि डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी के लिए आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं। आज नेक्स्ट एक्सटेंशन हम ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट के लिए जो देखेंगे वो है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक क्रोम एक्सटेंशन आज फिर हम अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करेंगे। एसईओ क्विक क्रोम एक्सटेंशन, अगेन इस पर क्लिक करते हैं और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर जिस तरह से हमने मोज़ बार को इंस्टॉल किया था सेम इसी तरह से आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर जाके इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। इस एक्सटेंशन का पर्पस क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट्स के साथ नंबर ऑफ विजिटर्स इतने आ रहे हैं उस वेबसाइट को कि वो शो करवाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो हम फिर एसईबी में जाके नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो भी हमें ट्रैफिक डीए एक एक एक्सटेंशन सारा कुछ काम करके हमें दे देगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये अप्लाई कर लें। अब नेक्स्ट है इस क्रोम एक्सटेंशन की कुछ सेटिंग्स करना। सेटिंग्स के लिए हम क्या करेंगे कि जब आप कुछ भी सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल एस्टेट प्लस गेस्ट पोस्ट, तो जब डाटा आपके सामने आएगा तो इसके अंदर पहली एक्सटेंशन आपको डीए एंड पेज अथॉरिटी बतानी थी। वो एक्सटेंशन आपको हर वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी जो बता रही है। इस एक्सटेंशन का काम क्या है, ये आपको विजिटर्स बताएगी, लेकिन ये एक्सटेंशन एसईओ क्विक सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स ट्रैफिक को बताने के लिए नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। तो बाकी के फीचर्स हमें नहीं चाहिए होंगे, हम फिर क्या करेंगे, इसके बाकी के पॉइंट्स जो हैं, इसके फीचर्स जो हैं उनको जो है वो डिसेबल कर देंगे ताकि वो हमारे ब्राउज़र के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ें लेके ना आए। तो इसके ऊपर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में आप आ जाए प्रेफरेंस के अंदर। प्रेफरेंस के अंदर दो तरह की सेटिंग्स होंगी। अब एक तो सेटिंग है कि ये वेबसाइट्स आपके सर्च किया, सर्च बार में वेबसाइट्स डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं कि ये एससीआरपी में आपको सर्च रिजल्ट्स पेजेस के ऊपर डाटा जो शो हो रहा है उसके साथ साथ आपको डाटा दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप एक वेबसाइट ओपन कर लेते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको डाटा प्रोवाइड करता है। लाइक ये मैंने वेबसाइट जब वहाँ पे सर्च की थी, इधर भी आप यहाँ पे अगर देखें तो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, LD ये सारा कुछ, उसके हुइस रैंक, मतलब सारा कुछ ये आपको प्रोवाइड कर रहा था। इसी तरह से ये जब वेबसाइट ओपन हो जाती है उसके ऊपर भी आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें दोनों की अगर आपने सेटिंग्स करनी है तो SERP ओवरले, कि जब आपका SERP के अंदर डाटा होता है उसके अंदर आपने क्या क्या कुछ शो करवाना है, ये नीचे पॉइंट्स हैं। इनमें से मुझे सिर्फ अगर SE सैमरिश ट्रैफिक रखनी है, मैं बाकी डिसेबल अगर करता हूँ तो जनाब अब हमारे जो SERP के अंदर डाटा था, अब आप चेक करें सिर्फ ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट रहेगी, बाकी हर चीज़ रिमूव हो चुकी है। इसी तरह से अगर SEO बार के अंदर अगर आपने कि ये वेबसाइट का SEO बार है, इस बार के अंदर से अगर आपने डाटा जो है वो एक्स्ट्रा फीचर इसके रिमूव करने हैं तो आप ये कर दें। यहाँ पे SE ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक प्राइस भी है, आपने ट्रैफिक के ऊपर रखना है इसको। हमें ट्रैफिक चाहिए, एस्टिमेटेड ट्रैफिक होती है, ये एग्जैक्ट ट्रैफिक नहीं होती। यहाँ पे भी अब आप चेक करें तो सिर्फ आपके पास ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट रह चुकी है। कि अब हमने ये दो एक्सटेंशंस अप्लाई की हैं, उनका पर्पस क्या है, एक एक्सटेंशन हमें डोमेन अथॉरिटी बता रही है, दूसरी हमें एसईओ क्विक के थ्रू ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट बता रही है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम कीवर्ड अप्लाई करेंगे, कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसके ऊपर हमें जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा होगा उसके साथ उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी वेबसाइट की और ट्रैफिक आपको शो होती जाएगी। हमें हमारे लिए एक वेबसाइट को ओपन करने से पहले ये चीज़ जानना
कि क्या इस वेबसाइट को ओपन करना चाहिए या कि नहीं चाहिए, बड़ा इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अक्सर आपको पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी पे मोस्ट बार चाहिए, प्रॉब्लम कर रही होगी, उसके लिए आप एक अदर एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो मैं आपको बताऊंगा वो है जी कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर आप क्रोम एक्सटेंशन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें अपने ब्राउजर के अंदर। कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। जैसे दो एक्सटेंशंस को पहले हमने इंस्टॉल किया था, इसको भी ऐसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लें। ऐड एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन ऐसी है, आपको ट्रैफिक भी बताएगी, बैकलिंक्स वगैरह भी बताएगी, और उसके बाद बहुत मतलब डिफरेंट फीचर्स बताएगी। आपको वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी काफ़ी कुछ आपको ये प्रोवाइड कर रही होगी कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, एंड अदर एवरी डिफरेंट थिंग्स आपको जो है वो ये प्रोवाइड कर रही होगी डाटा उसका। अभी इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो चेक करते हैं कि नई एक्सटेंशंस के फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं या कि नहीं हुए। नई एक्सटेंशंस कौन सी लगाई है हमने, कीवर्ड एवरीवेयर। तो कीवर्ड एवरीवेयर को पहले हम साइन अप कर लेते हैं। ये कीवर्ड एवरीवेयर को पिन करता हूं पहले मैं, ताकि यहाँ पे शो हो जाए। फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आई होप कि ये विदाउट साइन अप भी आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। लें जी, डाटा प्रोवाइड कर दिया है उसने। अब अगर आप फीचर्स देखेंगे एक वेबसाइट के, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, मोज डीए नज़र आ रहा है कि मोज बार का डीए है 38 वेबसाइट का। रेफरिंग डोमेन्स इसके इतने हैं। रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक बता रहा है, सर्च ट्रैफिक US 24 पर मंथ इस रीजन, इस URL के ऊपर। अब URL पे ट्रैफिक क्या होती है, पूरी वेबसाइट में क्या होती है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ट्रैफिक देखनी है कि ट्रैफिक बेशक आप 3.59 के है, 3.59 के। अभी आप सिर्फ सैमरश की ट्रैफिक को कंसिडर करते जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स भी जो है वो सैमरश को ही, SEO क्वेक को ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि मोस्टली जब ट्रैफिक चेक हो रही होती है SEO क्वेक ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है। तो एक चीज़ आप नोट कर लें, जितने भी टूल्स हैं सारे आपको एस्टिमेटेड डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी में अगर डाटा किसी ने चेक करना है, वेबसाइट के ऑनर के पास सिर्फ डाटा मौजूद है, बाकी सारे टूल जितना मर्जी महंगा ले लें वो आपको एस्टिमेशन दे रहा होता है। तो यहाँ पे आप एस्टिमेशन के लिए कौन सी, ट्रैफिक के लिए कौन सा यूज कर लें, आप SEO को एक कर लें, मोजबार यूज कर लें डोमेन अथॉरिटी के लिए। अगर नहीं चल रहा मोजबार, आप कीवर्ड एवरीवेयर लगा लें, फ्री के अंदर आपको वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बताना शुरू कर देगा। अब इस वेबसाइट को ओपन करने से पहले हमें इस चीज का आइडिया हो रहा है कि इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसकी ट्रैफिक इतनी निकलेगी, डोमेन अथॉरिटी इतनी निकलेगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम अब टर्म्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे। टर्म्स ऑन डाटा सॉर्टिंग। अच्छा, टर्म्स ऑन डाटा सॉर्टिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें एक्चुअली ये डाटा किस पर्पस के लिए चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज है कि हमें इस पर्पस के लिए चाहिए कि हम इन वेबसाइट्स को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जब हमारे पास थोड़ी सी लिस्ट की वर्थ बन जाए, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स इकट्ठी हो जाए, फिर हम अपने क्लाइंट्स को ये ऑफर कर सकें कि हमारे पास क्वालिटी की वेबसाइट्स मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी ज़्यादा क्वालिटी की वेबसाइट्स होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमारी उस मार्केटिंग का हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, हमें उसकी आउटपुट भी मिलेगी। एक वेबसाइट अगर बहुत अच्छी ट्रैफिक की आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी ट्रैफिक है उसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, रीजनेबल प्राइस पे आपको अगर मिल जाती है, तो समझिए कि आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं उस वेबसाइट से। उसकी एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो एग्जाम्पल के लिए apnews.com वेबसाइट है, जिसकी एक अच्छी अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, ट्रैफिक भी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस के ऊपर है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बिजनेस सिर्फ इस एक वेबसाइट से किया है। कि इसकी मार्केटिंग से रिवॉर्ड कैसे मिला कि इसकी आप कस्टमर को प्राइस जो ऑफर करते हैं वो $200, इवन दो $350 के अंदर एक गेस्ट पोस्ट बिकी है, इससे भी ज़्यादा रेट्स में बेची हैं, लेकिन कॉमनली $350, $300, $200, $250 एक गेस्ट पोस्ट इतने में सेल हुई है। और इसकी आप सेंडिंग कितनी पे करते हैं, $100, $60, $50, $40 इतनी आप सेंडिंग इसकी पे कर रहे हैं कि डिफरेंट रेट्स इसके आपको मार्केट से डिफरेंट टाइम पे मिलते हैं, डिफरेंट गेस्ट पोस्ट है, प्रेस रिलीज है, डिफरेंट तरह से।
तो आपको एक एक गेस्ट पोस्ट से $200 तक का प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो इसका मतलब है जितनी अच्छी डाटा कलेक्शन हमारे पास होगी प्लस उसके साथ रीजनेबल प्राइसिंग होगी, आप वेबसाइट से अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं देखूं ट्रैफिक के लिए कि मुझे अपने लिए वेबसाइट तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छी से अच्छी वेबसाइट उसको मिले। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितनी भी वेबसाइट्स इकट्ठी कर रहे होंगे 20+ डोमेन अथॉरिटी पे जाएं हम, क्योंकि 20 भी एक ऐसी अथॉरिटी है कि क्लाइंट उसको कंसिडर कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसका बजट कम के साथ में मार्केट में आया। एक ऐसा पर्सन है जो चंद $1 मतलब कि $20 में वो गेस्ट पोस्ट लेना चाहता है, $15 में वो गेस्ट पोस्ट लेना चाहता है, तो उसके लिए फिर नॉर्मल अथॉरिटी की वेबसाइट्स होंगी, हाई अथॉरिटी की वेबसाइट से तो लिंक नहीं मिलेगा उसको। इसका मतलब है हमें ये वाली वेबसाइट्स भी कंसिडर करनी चाहिए। 20+ की डोमेन अथॉरिटी है, आप उसको रीच करें। फिर उसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं नॉर्मली कि जिनका 90+ DA हो जाता है, डोमेन अथॉरिटी 90 से ऊपर हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर लें कि ये डेडलाइन कोई नहीं है। 90+ डोमेन अथॉरिटी को आपने रीच नहीं करना, ये डेडलाइन नहीं है। 90+ की वेबसाइट को आप रीच करें, उसका ओनर आपको कह दे कि मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता हूं, तो इसका मतलब है मेरे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं है अगर वो उसका एडमिन आपको कह रहा है कि मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि डेडलाइन नहीं है इसके अंदर। अगर उस वेबसाइट का ओनर आपको कह दे कि मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता हूं, 90+ DA पे गेस्ट पोस्ट लाजमी तौर पे होगी, क्योंकि उसका एडमिन आपको, ओनर उसका वेबसाइट का आपको कह रहा है। तो कॉमनली ये देखा जाए तो 90+ DA की जो वेबसाइट्स होती हैं या 80+ से जो ऊपर चली जाती हैं, गेस्ट पोस्ट कम करती है क्योंकि उनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी हो चुकी होती है या उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ट्रैफिक पे अगर आ जाए, ट्रैफिक अगर देखी हम तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक में आ जाए तो अगर 500+ ऑर्गेनिक विजिटर्स हैं तो उस वेबसाइट्स को आप रीच आउट करना शुरू कर दें। 500+ का मतलब है एक नॉर्मल बजट वाला पर्सन जो है इसको प्रेफरेंस देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपको 50 के ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ वेबसाइट मिलती है और उसकी प्राइस आपको बहुत रीजनेबल मिल जाती है। तो ये तो इसका मतलब बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि आप एक सस्ती वेबसाइट जो लोअर क्वालिटी की मिलनी थी उसकी जगह पे आपको हायर अथॉरिटी की वेबसाइट मिल गई। तो इसका मतलब फिर तो आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, फिर तो आप उस वेबसाइट से अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। आपको एक वेबसाइट ऐसी मिल गई है, आप उसकी मार्केटिंग करो आप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हमने ये अप्लाई कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि इनको रीच आउट करना कैसे हमने स्टार्ट करना है, वेबसाइट्स हैं इनकी लिस्टिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग प्रैक्टिकली कैसे करनी है। और ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।